Chancellor's Gold Medal is awarded to Mr. Mohammad Anas Khan from securing the highest CGPA amongst all PG programs in the Faculty of Engineering and Technology in the year 2023, who has completed Master of Computer Application program from Jawaharlal Nehru Engineering College. Honorable Chancellor will give away the medal. अनस भाई, जो है आपको गोल्ड मेडल मिला है वो क्या बेस पे मिला है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये जो गोल्ड मेडल जो मिला है तो ये यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल देती है हर डिग्री वालों को, उनको देती है क्योंकि जो इनका हर कॉलेज के हिसाब से रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेएनईसी जो है, जेएनईसी में दो ही गोल्ड मेडल जाते हैं, एक यूजी के लिए और एक पीजी के लिए। तो पीजी में जितने भी प्रोग्राम्स है, ऑल प्रोग्राम्स इन पीजी लाइक एमटेक हो गया, एमटेक के जितने भी 5 ब्रांचेस है वो, और इसके अलावा एमआर्क हो गया, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, और इसके बाद आपका हमारा जो है एमसीए। तो इसमें जो 5-7 जो प्रोग्राम्स है, 7 क्लासेस में जो बच्चे टॉप जो रहते हैं, उन 7 बच्चों में से जिसका हाईएस्ट सीजीपी होता है उनको ये मेडल से नवाजा जाता है, जो भी दिया जाता है। तो ये आपका सफर जो रहा, जैसा कि आप एक माशाल्लाह हाफिज भी है जी, तो ये हाफिज कुरान बनते हुए वो पढ़ाई करने बाद आपने ये दुनियावी पढ़ाई में ये स्ट्रगल कैसा रहा? ये तो थोड़ा कठिन ही सफर रहा है जो भी है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था वो उर्दू मीडियम से था पूरा। शुरुआत की जो तालीम हुई सरोश में हुई, उसके बाद जाकिर हुसैन में 12वीं तक। 12वीं भी हम लोग ने उर्दू में ही दी साइंस से। फिर उसके बाद हमारा बीसीएस हुआ सर सैयद कॉलेज से, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि 21 में हुआ पास आउट। और उसके बाद ये एमसीए था, जो कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। इसमें आपके वालिद वालिदा का या आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? इसमें हमारे वालिद वालिदा का तो 100% सपोर्ट रहा, हर फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, जिसमें भी आप जैसी भी हो, हम आपके पीछे है, खड़े हैं। माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव रहे। जी, एक सवाल ऐसा पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपने सबसे पहले कौन से स्कूल से पढ़ाई की? सबसे पहले प्राइमरी जो थी तो वो सरोश से हुई। सरोश जो यही है सिद्धेश्वर कॉलोनी वाला। और आपने कॉलेज कौन सा चूज किया? उसके बाद हमने जाकिर हुसैन लिए थे, 10वीं और हमारी 12वीं वहीं हुई जाकिर हुसैन से, उर्दू मीडियम से। सीधे तो आपने ये पढ़ाई की जी, मास्टर्स की। आपने जो हाफिज की तैयारी की वो किस मदरसे से की? ये मीनार मस्जिद से की, मौलाना शमसुद्दीन साहब। अच्छा जी, यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? बस यही है कि कंसिस्टेंसी मैटर, कि आप कंसिस्टेंट रहिए, बी पोलाइट, बी हम्बल, और अच्छे से रहिए, और पॉजिटिव माइंड आप लेके रहिए। आप नेगेटिविटी अगर आप लेके रहेंगे, उसको लेके अगर आप पढ़ेंगे, आप जो भी आगे पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते उसको लेके। आज चाहे जो भी नाम हो, जो भी जो दूसरे लोग कर रहे हैं, उसका आप खुद पे इम्पैक्ट मत लीजिए। आपकी जो है, आप एक सीधे तरीके पे चलिए। आपको पढ़ना है, 2 साल है, 1 साल है, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, बस वही करिए। बाकी आसपास का जो माहौल है वो तो चलते रहेंगे, उसका असर आप मत लीजिए। आप कंसिस्टेंसी रहिए, आप पढ़ते रहिए बराबर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब, ये जो आपके लड़के को गोल्ड मेडल मिला है नितिन गडकरी जी के हाथ जी, ये मूवमेंट कैसा रहा आपके लिए और ये मुकाम तक आपके बच्चों को पहुंचाने में मेहनत कितनी रही? देखिए असल में गोल्ड मेडल जो मिला, तो गोल्ड मेडल डिक्लेयर होने से नहीं कि 2 दिन पहले पता भी नहीं था हमारे को, क्योंकि हैदराबाद में भी कुछ क्लासेस वगैरह हैं उनके, वहाँ कोई ये भी करते हैं इंटर्नशिप वगैरह, तो इन्होंने तो वहीं थे। तो जब मुझे कॉलेज से फ़ोन गया, ने 13 तारीख के दिन दिए गया नितिन गडकरी जी के हाथ से, तो उस वक्त में तो हमको पता भी नहीं था। तो अनस का फ़ोन आया, बोले फ़ोटो मांगे, ऐसा वहाँ से यूनिवर्सिटी से आया था बोले। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि आपको बोले गोल्ड मेडल में आप दे जा रहा, बोले इससे पहले हम आपसे नहीं डिटेल्स ले रहे और फ़ोटो आपसे हम मांगे बोले। तो वो टाइम हमको पता चला फिर कहने के अनस तो गोल्ड मेडल इसके अंदर आएगा। तो उसके पहले तो हमको पता भी नहीं था, क्योंकि हम तो बस बोले हम लोग बस पढ़ते रहो
और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया। और अपने को मार्क्स कम मिलो यानी कि अगर से पास भी न हुए तो बेटा कोई नहीं, लाइफ ज़िंदगी बहुत बड़ी, अल्लाह ने अपने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह अपने को आगे पहुँचेगा। इन्हें ये हमारे अज़ाइम थे। हम कभी भी इन्हें ऐसा फिर इन दोनों भी जब बातचीत होती थी एजुकेशन ताल्लुक से आगे और कुछ कोर्स के ताल्लुक से, बिल्कुल फ्री ये थे। हम कभी नहीं ऐसे एक दूसरे में रहते, बच्चा भी हमसे कोई भी नहीं कि कुछ कोर्स करने का है या उसको कोई और आगे कुछ काम करने का, तो राय मशवरा नहीं हमसे कर लेते थे। तो इसी तरह नहीं कि ऐसा लगता है ना, हालांकि अपन तो इतने ज़्यादा है तो मालूम नहीं थे आज के नए जो कंप्यूटर फील्ड के अंदर इसके अंदर अब नए नए टेक्निकल बहुत आ गई, लेकिन फिर भी नहीं कि जितना भी समय आता कि ऑफिशियल में हम रहते हम कि मैं SBI में सर्विस को में जोनल ऑफिस औरंगाबाद में, तो वो हिसाब से नहीं कि थोड़ा बहुत जो ऑफिस लोग हैं इनसे उनसे नहीं हम बातचीत करते रहते थे, पूछते थे आगे का कैसा फ्यूचर रहता, तो राय मशवरा देते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह का नाम है कि माशाल्लाह हाफिज होने से अल्लाह ने उनका जहन खोला। हम तो ये बोलते कि लोग बोलते थे, हमको पूछते थे कि भाई आपने नहीं कि बच्चों को यहाँ तक पढ़ाएगा सर, 12th है आगे की पढ़े, तो उनको आसान है। जब आदमी ने हाफिज कुरान बच्चा जब हो जाता तो उसके लिए नहीं कि दुनिया की तालीम कोई मुश्किल नहीं है कि इतना अल्लाह का जो कलाम है कुरान पाक है जो वो हिफ्स कर सकता, तो दुनिया की किताबें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये अज़ाइम लेके नहीं हम आगे बच्चा बढ़ा, तो माशाल्लाह जब भी जो सपोर्ट रहता था हम बोले जहाँ आपको जाने का है, जहाँ पे न जो इसमें दाखिला लेने का नहीं बेटे बिंदास दो। हालांकि यूनिवर्सिटी MGM जो है तो अपने हिसाब से देखा तो बहुत भारी है, क्योंकि अपनी इतनी ये नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एडमिशन होगा, वहाँ पढ़ाई हो गई, तो ऐसा कोई महसूस भी नहीं हुआ। 2 साल 1.5 साल किधर निकल गए और आज अल्लाह ने ये मुकाम में पहुँचा, ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे शहर के जो या फिर हमारे जो पेरेंट्स है जो बच्चों को या तो दुनिया की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जी जी ज्यादातर तो उन लोगों का आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैसेज तो मेरा ये है, क्योंकि हम तो शुरू से ही अज़ाइम थे, जब जब से अल्लाह ताला ने दीन की मेहनत में जोड़ा हमको, तो एक अज़ाइम ये था, नियत है कि आदमी ने कि दुनिया की डिग्री को भी नहीं कि कोई मुश्किल नहीं उसके लिए, और नहीं कि इसके लिए अगर पहले कुरान पाक अगर से हासिल कर लेगा तो उन्हें दूसरी चीज़ उसके लिए बहुत आसान है। क्योंकि मैं एक बार जब मेरा वक्त किसी दिल्ली के इलाकों में लगा था, तो वहाँ पे हम बैठे थे, हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, बेचारे बात कर रहे थे, उनका छोटा बच्चा एक 8 साल का था, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे से पूछ यानी जो हम लोग थे जमात में, तो पूछे कि भाई आप हमें बच्चे से नहीं का सवाल करो कुरान पाक के अंदर कुछ भी, तो 7 से 8 साल का बच्चा है, हर चीज़ को जो अपन बोले वो सब उसका आयत ये और जितना जो रहता सारी चीज़ बता रहा। हम बोले आप ये कौन से स्कूल में पढ़ता, तो बोले स्कूल में इसका मेरा सिर्फ एडमिशन है, बोले और स्कूल में बहुत कम टाइम देता बोले, लेकिन ज़्यादा टाइम मैंने कुरान पाक के अंदर और अपने किताब के अंदर इसके अंदर रहता है। तो वो भी टाइम ऐसे दिल में से आई कि अपन भी अपने बच्चे वजह कर सकते हैं कि एक डॉक्टर इतनी बड़ी पोस्ट का आदमी जब कर सकता, तो अपने तो ये कुछ भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कोशिश कर देंगे, बच्चे की मेहनत है, बच्चे ने माशा मेहनत करा, उसका बच्चा आगे बढ़तेगा, बस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया।